तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे। आज है 7 जनवरी और हमारी ब्रेन बूस्ट की क्लास 5:30 बजे नहीं हो पाई थी, इसलिए ये थोड़ा लेट हुई आज। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, जो भी बच्चे बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है स्पीड के अंदर। उनको स्पीड में लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्लास उनको एक्यूरेसी के साथ में स्पीड की जितनी भी कैलकुलेशन है वैदिक मैथ्स के अंदर, वो सारा का सारा कैलकुलेशन सिखाती है। राइट। कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक बनती है सारी की सारी इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, सारी एकदम वैदिक मैथ अप्रोच, जिसमें आपकी जो स्पीड है वो 5 गुना तक बढ़ जाएगी। यदि आप 30 दिन तक इस वीडियो को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपकी जो पहले स्पीड थी उसके मुकाबले आपकी स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगी। यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज की जो जितनी भी ट्रिक्स है सारी की सारी क्लियर करते हैं। देखो, इस प्रकार का ये नंबर होता है। राइट। इस नंबर को बहुत सारे बच्चे कैसे ऐड करते होते हैं मेरे को बताइए। यदि आप इस नंबर को ऐड करोगे, माइनस करोगे, राइट, तो किस तरीके से करोगे मेरे को बताओ। बहुत सारे बच्चे इसको माइनस करने के लिए सिंपल बेसिक फंडा यूज करते होते हैं। 6 4 5 4 5 2 2 5 और इस तरीके से माइनस करते होते हैं। राइट। इसमें आपका समय लग जाता है बेहद ज़्यादा। तो ये तरीका फॉलो नहीं करना है। यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, राइट, बैंक एसएससी, तो ऐसे बच्चे हैं तो ये पुराना जो है वो देहाती जो मेथड है उसको फॉलो नहीं करना है। नया तरीका जो कि आपको दिमाग में ही करना है और 2 सेकंड के अंदर आप कर पाओगे। कैसे सीखने के लिए बस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना। देखो, ये 6000 के करीब है, ये 5000 के करीब है। तो पहले आप 1000 डिजिट को पकड़ो, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। यानी 5000 में 6000 में से 5000 गया तो दिमाग में याद रखना है 1000। अब 1000 यानी 100 वर्ड को पकड़ो, 4 2 यानी 400 में से 200 गया तो रह गया 200, यानी 1000 पहले था, 200 ये हो गया यानी 1200। अब देखो 54 25, यदि यहाँ 55 होता, यदि यहाँ 55 होता तो 30 रह जाता, 30 रह जाता। लेकिन यहाँ 54 है तो कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा 29 ना। तो कितना आ गया 1229 आंसर, 1229 आंसर। इस तरीके से करना है। कैसे किया एक बार फिर बता देता हूँ। आपको जस्ट 6000 में से 5000 माइनस करना है, दिमाग में सोचना है मेरे पास रह गया 1000। 400 में से 200 माइनस करना है, यानी दिमाग में रह गया 200। फिर 54 में से यदि 25 माइनस करता हूँ तो मेरे पास रह जाता है 29। तो ये हो गया 1229। कितना हो गया 1229। और इसको मैंने अपने दिमाग में ही कर लिया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, और एकदम फास्ट तरीके से। कैसे करना है, 6000 5000 1000 200 200 54 29, तो 1229 राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना है। यदि इस मेथड में आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो स्पीड है बेहद ज़्यादा तेज हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी स्पीड में इजाफा होगा। बस आप डेली यहाँ पर जुड़िए। 30 दिन तक आपको ये सीरीज़ को फॉलो करना है। बस आप यूट्यूब पर आए हो तो सर्च करना है आपको, जस्ट ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, राइट, आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आती है डेली मॉर्निंग 5:30 बजे। बैंक, एसएससी और अदर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये नंबर है, माइनस कैसे करना है देखो बेटा, सेम तरीका है। ये 60,000 के करीब है, ये 30,000 के करीब है, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या करोगे, पहले 60,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो कितना रह गया। बस आपको 60,000 में से 30,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास दिमाग में मान लूंगा कि 30,000 रह गया। फिर 7,000 में से 2,000 माइनस करूंगा तो दिमाग में मान लूंगा कि मेरे पास 5,000 रह गया। फिर 500 में से मैं 600 माइनस करूंगा तो कैसे माइनस करूंगा बताओ। 500 में से 600 माइनस कर सकता हूँ आराम से, -100 रह गया, -100। 70 में से 50 माइनस करता हूँ, यानी 75 में से 50 तो 25 रह गया। अब क्या करूँगा, इस 5,000 में से 100 घटा लूँगा तो कितना रह गया 4,900, 4,925, 4,925, 30,000 ये है, 4,925 और 30,000 कितना होता है 34,925। कितना रह गया 34,925 मेरे पास बच गया।
एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में। समझ आया? ऐसे करना होता है इतने बड़े नंबर को। और कुछ बच्चे ऐसे करते होते हैं, जैसे 5 में से 0 गया 0, राइट, इस तरीके से करते होते हैं। यानी 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, फिर ऐसे करते होते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बस आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके में फास्ट करना है और दिमाग से ही कैलकुलेशन करनी है। सारी कैलकुलेशन दिमाग से करनी है, ब्रेन का यूज़ करना है। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने कॉपी पेन का इस्तेमाल किया है, तो आपकी हैबिट है वो इसी तरीके से बन गया। बिना कॉपी के आपसे होता ही नहीं है। आपको समराइज करना है, याद करना है, दिमाग पर जोर डालना है। धीरे धीरे आप इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको। आप यकीन मानोगे कि आपका दिमाग बहुत कुछ याद रखने लग जाएगा। इससे आपकी याद रखने की क्षमता है वो भी इंक्रीज होगी। मेरी बात, ये वीडियो केवल टेक्निक ट्रिक नहीं सिखाता है, ये वीडियो आपको करने का वो जुनून पैदा करता है, करने का वो तरीका बताता है जो आपकी मेंटलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अब इसको इस तरीके का नंबर आता है तो बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते होते हैं। कैसे कैसे ऐड करना होता है, कैसे ऐड करना है? सिंपल ऐसे ऐड करना होता है। ये सारे नंबर 1000 के करीब है, यानी 1000 वाली संख्या है, 10,000 के करीब है, नहीं 10,000 से कम है सारे नंबर। तो कैसे करोगे? ये 2000, 3000, 5000 और एक 6000 दिमाग में ऐड कर लिया 6000, फिर 300, 300, 600, 300, 900 यानी 6900 यानी 6900। फिर क्या करोगे? 6900, राइट, लिख लिया मैंने। अब देखो ये 40 है, ये 60 है, 100 हो गया और 130 हो गया। कितना हो गया? 130। अब ये 4 है, यानी 7 है, 4 है, ये हो गया 11, 4, 15, तो ये 15 हो गया। 30 और 15 45 हो गया, यानी 7045 हमारे पास आंसर आ गया। 7045 हमारे पास राइट आंसर आ गया। इस तरीके से करना होता है बिना किसी दिक्कत के। यदि आप इस तरीके से नहीं करते हो तो बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। आपको एक्यूरेसी 100% रखना है तो आपको इसी तरीके को फॉलो करना है, बस। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। अब ये नंबर है, इसमें पॉइंट आती है तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसको स्किप मार के भाग जाते हैं। क्या करते हैं? स्किप और आगे। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पॉइंट देखते ही घबराना नहीं है, सबसे पहले पॉइंट को ही निपटाना पड़ेगा। मुझे बताओ 0.6 है और 0.4 है, इसका दोनों को ऐड करूंगा तो 1 नहीं होता क्या ये? यानी 0.60 यानी 60 और 40 100 होता है, यानी 1 हो गया ना? 1 हो गया ना? 1.00 यानी 1, बस 1 हो गया। अब इसको ऐड करना है, बाकी जैसे ऐड करते होते 7000, 3000, 10,000, 10,000, 300 और 200 500, 10,500 और ये देखो 40 और 50 90, 90 और ये होगा 99 और ये 100। कितना होगा बताओ? कितना होगा? ये हो गया 3,500 यानी 10,500 और एक ही हो गया 600, 10,600। कितना हो गया? 10,600 राइट आंसर, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दिक्कत के। आगे वाला आप मेरे को करके बताओगे, जस्ट आप मेरे को ये करके बताओ कैसे करोगे। सारे करो, कमेंट के अंदर आंसर आना चाहिए। आई थिंक सबने कर लिया होगा। देखो बेटा क्या करना होता है, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करेंगे, यानी इसको 3.7 यानी 37 मान के इसको गुणा करेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ये वाहियात तरीका होता है। करना कैसे होता है? ये जो 111 है ना बेटा, ये 37 गुणा 3 होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस नंबर को याद कर लो, ये मैजिक नंबर है, राइट। ये मैजिक नंबर है जो 74 का आधा होता है, राइट। 37 इंटू 3 ये होता है हमारे पास 111। तो जब ये 37 इंटू 3 है तो क्या है? ये 37 इंटू 3 इसको ऐसे लिख सकता हूँ और बट्टे में मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0। अब 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369 होता है, सबको पता है 1369। इसका 3 गुना करना है जस्ट, और एक पॉइंट लगा देनी। तो 13×3 = 39 हो गया। 13×3 = 4000 में से 100 कम हो गया। और 69 को 3 से गुना करना है तो कैसे करोगे? 70 3 कर दो, यानी 210 में से 3 कम कर दो तो 207, यानी ये होगा 3900 और 207। कितना हो गया? 3900 और 207। अब बताओ कितना हो गया? 4107 आंसर आ गया। 4107 और एक छोड़ के पॉइंट लगाना था क्योंकि नीचे 10 था, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 410.7।
बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में ऐसे करना है आपको। और ये सारा प्रोसेस जो मैंने करके बताया सारा का सारा दिमाग में हो जाता है, बट जो बिगनर बच्चे हैं इसलिए मैं ये पूरा करवा के बता रहा हूँ आपको कैसे सोचना है। समझ आया? कभी भी 37 की टर्म दिखे, 37 से मल्टीप्लाई की टर्म देखे तो अपने दिमाग पे जोर डालना है, कहीं वो ये 37 37 37 ये वाला टर्म फॉलो तो नहीं कर रहा। और 110% एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चीज़ लगती होती है। नेक्स्ट ये करो 69 × 12। अब ये बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, इसके पीछे की ट्रिक क्या है, इसको 70 मान लो क्योंकि 70 से एक कम है, तो 70 × 12 - 12 कैसे करोगे? 70 × 12 - 12 ये कर दो, आसान हो जाएगा। अब 70 को 12 से गुना करना आसान है, 12 × 7 = 84 यानी 840 माइनस में 12, राइट। अब 40 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना रह गया? 28 ना। तो ये आंसर आ गया मेरे पास कितना? आंसर आ गया मेरे पास 828। 828 मेरे पास करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाला आप करोगे, जल्दी मेरे को बताओगे कैसे करोगे, जल्दी करके बताओ मेरे को। आई थिंक आपने कर लिया होगा। करना कैसे देखो, 140 को 3.5 से गुना करना है तो सिंपल सी बात है बेटा, जो 3.5 है ना ये 3.5 है और इसका दुगना हमेशा 7 होता है। इसका दुगना क्या होता है? 7 होता है, आपको पता है। तो इस 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। इसको यदि मैं 7/2 लिखूँ तो ये इससे कट जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी एक्चुअल में हो जाएगा ये 70 × 7। अब इसको दिमाग में किया जा सकता है, कितना आ गया? 490। कितना आ गया? 490 आंसर। इजी 490 आंसर, क्योंकि 7 को 7 से गुना किया जा सकता है, पीछे 0 आ गया, 49 0 यानी 490 आंसर आ गया। बट आपको ये पता होना चाहिए। अब 2.5 से कई बार गुना करना आ जाता है तो बेटा 2.5 का दुगना कर लो आप। इसका दुगना क्या होता है? 5/2 ही होता है ये। कई बार 1.5 आ जाता है तो इसका दुगना बेटा कितना होता है? इसका 3/2 होता है ये, राइट। ये टर्म याद रखो आप, ये 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। समझ आया? यानी गुना करना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये होता है 2.5 के बराबर, ये होता है 3.5 के बराबर और यानी बट्टे में 2, और ये होता है आपका 1.5 के बराबर। समझ आया? इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते होते हैं। नेक्स्ट चलो इसको करो। अब यहाँ पर भी एक नया तरीका है। इसमें क्या है बेटा, इसमें करना क्या होता है, जैसे 999 को 132 से गुना करना है तो आपको सिर्फ करना है क्या है, 132 के पीछे 3 0 लगाना है, राइट। और माइनस में आपको 132 कर देना है, माइनस में 132 कर देना है। ऐसा क्यों हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि बेटा ये 1000 से एक कम है, ये ऑल 1000 से सिर्फ एक कम है, तो कितना आता है? 999। तो मैं क्या करूँगा, सेम यही तरीका फॉलो किया मैंने 132 को 1000 से गुना कर दिया, माइनस में 132, तो 132 माइनस हो गया। अब इसको 132 माइनस कैसे करना होता है बेटा, 2000 में से 150 कम करके और 32 कितना रह गया, 18 ना, 18 वापस कर दो, 150 कम करके 18 वापस कर दो, बस इतना करना है आपको। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? मेरे को कमेंट में आंसर दे देना इसका, ईजी है। नेक्स्ट देखो, इसको कैसे करोगे, सिंपल है, 000 माइनस में 122, बस इसको हल करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं होने वाली, बस ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब 53 का स्क्वायर करना है। ये मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने क्यूब प्लस में स्क्वायर की ट्रिक बताई है। वैदिक मैथ्स का पूरा वीडियो आप एक बार देख लेना, कमेंट चैनल विजिट करके। नहीं आता तो मैं एक नई तरीका जिसमें आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो। हमारा पुराना तरीका क्या है, देखो 53 की स्क्वायर कैसे करते होते हैं। ये नंबर हमें देखना होता है कि 50 से कितना ज़्यादा है, तो मैंने देखा ये 50 से 3 ज़्यादा है, तो आप 25 में 3 जोड़ दोगे, ज़्यादा कर दोगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दोगे, 25 में 3 ज़्यादा कर दोगे तो 28 हो गया। अब जब आपने 3 ज़्यादा किया तो उसी 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 का 9 हो गया स्क्वायर, तो 09 लिखोगे इसके आगे जस्ट, तो ये हो गया आपका 53 का स्क्वायर। इस ऐसे ही करना है। इस तरीके से मेरे को आप 52 का स्क्वायर करके बताओ जल्दी से कमेंट में। और
48 का स्क्वायर करके बताओ, जल्दी से कमेंट में मेरे को बताओगे आप। सबका आंसर आना चाहिए, कोई भी जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है यहाँ तक पहुँचा है तो बेटा उसका आंसर आना चाहिए, राइट। 112 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? 112 का स्क्वायर करना बेहद आसान है। आप सिर्फ इतना देखोगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो मैंने देखा ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो जस्ट आपको इसमें 12 ऐड कर देना है। क्या करना है? इसमें सिर्फ 12 ऐड कर देना है, और फिर क्या करना है? फिर 12 का ही स्क्वायर कर देना है आपको, और पीछे लिख देना है आपको, ये करना है। तो 12 ऐड किया तो ये हो गया 124, और 12 का स्क्वायर किया तो 144, तो 144 ऐसे लिखना है आपको। अब इनको ऐड कर देना है, 4 4 5 2 1, ये हो गया आंसर। समझ आया? जो 144 लिखोगे तो आपको केवल लास्ट में 2 ही अक्षर रखने होते हैं, 44 रखना होता है, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको आगे देना है आपको, बस कैरी फॉरवर्ड करना है। यानी मैंने आगे इस 4 को 1 दे दिया तो ये 5 हो गया, तो 12 544 112 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, राइट। ऐसे करना है। अब मेरे को आप ना 113 का स्क्वायर करके बताओ और 117 का स्क्वायर करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। कमेंट के अंदर सारे बच्चे करेंगे, सभी बच्चों का सवाल जवाब आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपका, सबका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट 92 का स्क्वायर करना है। 92 का स्क्वायर कैसे करोगे? बस आपको देखना है कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। तो मैंने देखा 100 से ये 8 कम है, जस्ट आपको इसमें से 8 कम कर देना है। 8 कम करोगे यानी 90 में से 6 कम करोगे यानी 84 रह गया। अभी 8 कम था तो 8 का ही आपको स्क्वायर कर देना यानी 64, तो 64 ऐसे लिख देना। ये सिंपल हो गया, ऐसे आंसर आ गया। कैसे किया? ये 100 में से कितना कम है? मैंने देखा ये 100 में से 8 कम है, जस्ट आपको इसमें से 8 कम कर देना है। 8 कम किया तो 84 हो गया, 84 हो गया। अब उसी 8 का आपको स्क्वायर कर देना है यानी 64, 64 पीछे लिख देना है यानी 84 64 हो गया। अब मेरे को आप करके बताओ 96 का स्क्वायर, इसके अलावा आपको 93 का स्क्वायर मेरे को करके बताना है। जस्ट अभी सारे बच्चे कमेंट करोगे, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ बस। यदि आपको 2026 के अंदर बैंकिंग के अंदर या एसएससी के अंदर बहुत कुछ करना है, सक्सेस पानी है, तो बेटा मेरे साथ जो मैं बोलूँ वो होमवर्क समझ के करना पड़ेगा। ये प्रीमियम क्लास है, प्रीमियम, राइट, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर पैसे नहीं लगते, इसीलिए कंटेंट की वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे पैसे लगते होते हैं, तो इस कंटेंट की आपको वैल्यू समझ में आती क्या है ये कंटेंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। -8 की स्क्वायर इंटू में -4 की स्क्वायर। अब ये -8 है ना बेटा, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या हो गया? इस माइनस का भी स्क्वायर, 8 का भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 64 आएगा। अब इंटू लगाऊंगा। -4 का स्क्वायर का अर्थ क्या है? 4 का स्क्वायर होगा सिर्फ, और माइनस बाहर, पहले माइनस माइनस ही रहेगा, राइट। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो -16 हो गया। अब इसको जस्ट आपको हल करना है। कैसे करोगे? 60 + 4, इसको गुना कर देना है आपको 16 से माइनस के, राइट, माइनस के 16 से गुना कर देना है इसको। तो कैसे करोगे? 96, 16 × 6 = 96, 0, 16 × 4 = 64, प्लस में 64, तो ये कितना हो गया? 1024, 60 × 60 120, 24, तो 1024, और ये आ गया माइनस का, ये आ गया माइनस का। जस्ट ऐसे करना है, सिंपल, बिल्कुल साफ सुथरा काम, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारा काम आपको दिमाग में करना है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें 25 का भाग देना है। ये सिंपल ट्रिक है, कैसे करना होता है बेटा? इसको जस्ट 4 गुना करना होता है आपको। किसी भी नंबर को यदि 25 से डिवाइड कर रहे हो तो उस नंबर का 4 गुना कर दो। जस्ट 4 गुना कैसे करोगे? 8 का 4 गुना करो, 8 × 4 = 32,000 हो गया, और 24 × 4 = 96 हो गया। 32,000, 32,960, 32,960, 32,960। अब हो गया। अब 2 छोड़ के 0 लगा देना है। ये लो हो गया, 329.60 आंसर आ गया। अब ये 8 × 4 = 32, 32 हो गया, 24 × 4 = 96, तो 24 × 4 = 96 यानी 960 ही हो गया। तो 32,960 था, 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है जस्ट आपको, ये आराम से हो गया, आराम से, राइट।
अब इस सवाल को कैसे करते होते हैं बेटा, 1/4:3/4:3 इक्वल टू 444 है, तो आपको 3/4 की वैल्यू पता करनी है। सिंपल है बेटा, पिछले वीडियो में हमने किया था। जब बीच में इस टू का मतलब होता है ये सारे आपस में डिवाइड है और इन सब का जो योग होगा वही 444 है, यानी ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.25 और 3/4 होता है 0.75 और ये हो गया 3। इन सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 444। इन सब का जो मान होगा वही 444 है। तो ये देखो 0.25 और 0.75 हो गया मेरे पास कितना, 1 और 3, यानी ये होगा टोटल 4 का मान मेरे पास 444 है। तो 1 का मान कितना होगा, 111। अब 111 है तो 3/4 का मान कितना होगा, तो 3/4 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा। ये 333 कितना होगा, 333 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा जस्ट 4 का भाग कैसे दूंगा बताओ, 4 का भाग कैसे दिया जाता है, 2 का भाग दूँ तो इसका आधा हो गया ना, 2 का भाग दूंगा तो इसका आधा हो गया, आधे का आधा कर दो, समझ आया, आधे का आधा यानी 30 का चौथा भाग कर दो 15, फिर 30 का भाग कर दो 15, फिर 3 का कर दो चौथा भाग। इस तरीके से आप कर सकते हो तो ईजी हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो, इफ 2:5:3 इज इक्वल टू 150 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। कैसे करोगे बेटा, इन सब का जो योग है ना, जितने पार्ट बनते हैं यानी 3 और 2 5 और 5 10 पार्ट, ये जो 10 पार्ट का वैल्यू है ना यही 150 है। तो यहाँ से एक पार्ट का मान निकल जाएगा कितना बेटा, देखो 0 से 0 यानी एक पार्ट का मान आ गया 15। तो इसी तरीके से 3 पार्ट का मान कितना आ जाएगा, 3 × 15 यानी हमारे पास आ जाएगा 45। 3 पार्ट का मान आ जाएगा 45 तो 45 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि 5 पार्ट का मान पूछे तो 5 पार्ट का मान कितना, 15×75 हो जाएगा। 5 पार्ट का मान पूछे तो मेरे पास हो जाएगा 75 और 2 पार्ट का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, 2 × 15 यानी 30। इन सबको ऐड करूंगा तो देखो कितना आएगा, 150 आएगा। इन सबको ऐड करूंगा तो 150 आएगा। तो इस तरीके से ये करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरीके का नंबर आ गया तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है, और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के भाग जाते होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान होता है। 0.5 + 1/2 इज टू 1.5 + 1/2। आप देखो 1/2 का अर्थ क्या होता है, हाफ होता है, और हाफ ही ऑलरेडी है तो इसका मान हाफ + हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। इज टू ये 1.5 है और ये आधा है तो इनको ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया, 2 नहीं हो गया क्या, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 7 पार्ट का मान ही 228 है। 7 पार्ट का मान 228 है तो एक पार्ट का मान कितना होगा, 40 ना। एक पार्ट का मान 40 हो गया तो 2.5 पार्ट का मान कितना हो गया, 2.5 × 40। कैसे करोगे, देखो 40 यदि 2 पार्ट है तो 80 हो जाएगा, और आधा करूंगा तो इसका आधा करूंगा तो देखो आधा का मतलब समझ रहे हो, 20। तो कितना होगा टोटल, 2.5 का मान हो गया 100। कितना आ गया, 100 आंसर। समझ आया, 100 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही, कल 5:30 बजे मॉर्निंग के अंदर आपको आना है। और जो बच्चे आज नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा क्विक सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो डेली लेकर आएंगे। और ये हमारा ब्रेन बूस्ट डेली कोर्स चलेगा पूरा 365 दिन, जो आपकी साथ साथ में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, जितने भी स्पीड मैथ के टॉपिक है सारे के सारे इसमें कवर करेंगे, और सारी की सारी वो ट्रिक्स सीखेंगे जो वैदिक मैथ के अंदर है, जो आपको फास्ट बनाएगी, आपके समय को बचाएगी। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और हाँ, एक आपसे मैं वादा चाहता हूँ, मेरे साथ प्रॉमिस करो कि जो बच्चे आज आए हैं, जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे भविष्य में जितने भी कोर्स हमारे चल रहे हैं, अर्थमेटिक का पूरा कोर्स चल रहा है, डीआई का चल रहा है, पूरा का पूरा चैनल खोल के प्लेलिस्ट में देख लो आप। सिंप्लीफिकेशन डेली आ रहा है, नंबर सीरीज सब कुछ आ रहा है, पूरा का पूरा हम करेंगे। राइट, और हमारा रीजनिंग के लिए जो बच्चे हैं, रीजनिंग का पूरा पूरा अलग से चैनल बना दिया, एक्स बैंकर अकेडमी रीजनिंग, उस पर पूरा का पूरा रीजनिंग का कोर्स चल रहा है। और सारा का सारा ऐसे करवाया, एक बार करने के बाद में रीजनिंग कभी भी भूल ही नहीं पाओगे। सारे डाउट एकदम ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के डाउट को क्लियर किया है। राइट,
तो उस चैनल को भी आप विजिट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही है, टेलीग्राम नाम एक्स बैंकर अकेडमी, सेम चैनल के नाम से ही है। बहुत ही कम बच्चे जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी हमने बनाया है, तो इस चैनल को भी आपको जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सीट मिल सके, डेली पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।